नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, एक एजेंसी है जेफरीज, इन्होंने कहा है कि एफएमसीजी स्टॉक्स जो हैं वो आने वाले कुछ सालों तक अंडर परफॉर्म करेंगे निफ्टी को। तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा है कि हमको एफएमसीजी स्टॉक्स से दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, हम ये एक्सप्लेन करेंगे, आपको एफएमसीजी स्टॉक्स की लिस्ट भी दिखाएंगे। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपको वो बताएंगे, मुझे कौन से पसंद हैं वो बताएंगे। आप वीडियो लाइक कर लीजिए और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको स्टॉक्स की लिस्ट दिखाता हूं। जेफरीज ने ये क्यों कहा, आप जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक टाइम्स पे, ब्लूमबर्ग क्विंट पे है, जेफरीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है, और पूरी उन्होंने रिसर्च रिपोर्ट हमारे सामने रखी है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, पैनिक सिचुएशन, दिक्कत वाली सिचुएशन, तो भले हमारी डिपेंडेंसी इन स्टॉक्स पे हो, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में अंडर परफॉर्म करते हैं। दो कारण बड़े जो मैं निचोड़ पाया हूं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले लिस्ट आपके सामने है, उसमें एक्सप्लेन कर देता हूं कौन से स्टॉक्स आपको लेने चाहिए, कौन से नहीं। अगर आप पसंद और नापसंद की बात करोगे तो भाई एफएमसीजी में आप किसी स्टॉक को इग्नोर कर नहीं सकते हो, क्योंकि हर स्टॉक अपने आप में एक खूबी लेकर बैठा हुआ है। हर स्टॉक के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम आप सबका फेवरेट है। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ चीज़ों से नफरत हो, लेकिन फेवरेट तो है, उनके प्रोडक्ट्स कमाल के हैं। ठीक, तो चलिए एक एक स्टॉक की लिस्ट मैं आपको बताता हूं। आईटीसी, ये किसको नहीं पसंद है, मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद होगा। इनके प्रोडक्ट्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेस्ले इंडिया, अब भाई साहब इनके प्रोडक्ट मैं आपको क्या बताऊं। इमामी लिमिटेड, आपको पता है ये क्या काम करते हैं और कितना बेहतरीन इनका काम है। तो जब आप लिस्ट वाइज चलते जाओगे तो आपको सारे प्रोडक्ट्स, और मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो भी कंपनी आप नहीं जानते हो जरा सा उसके बारे में लिखिएगा, आप उसके प्रोडक्ट्स लिख दीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कितनी बेहतरीन कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये तो सब जानते होंगे। टाटा कंज्यूमर, भाई टाटा कंज्यूमर नहीं जानते। कोलगेट कंपनी, कोलगेट पाल्मोलिव आप नहीं जानते। ब्रिटानिया, क्या आप नहीं जानते। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज के प्रोडक्ट्स क्या आपने नहीं यूज़ किए। डाबर, क्या आपने इसके प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किए। मैकडॉवेल, अब इसके प्रोडक्ट भले आप ना यूज़ किए हो लेकिन नाम जरूर सुने होंगे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। पीएनजी हाइजीन, ये भी आपने इसके प्रोडक्ट्स ज़रूर यूज़ किए होंगे। यूनाइटेड ब्रिवरीज, अब जो काम मैकडॉवेल करती है वही यूनाइटेड ब्रिवरीज करती है, तो भले आपने नाम ना सुना हो लेकिन प्रोडक्ट का नाम जरूर सुना होगा, ज़रा सर्च करिएगा। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, ये पेप्सी का काम संभालते हैं इंडिया में। मैरिको, क्या काम करती है, तेल का बिजनेस, वो कौन सा, आलमंड नहीं, कौन सा, नारियल का तेल। हाँ, गजब की पकड़ है भाई साहब, और कुछ इनके मतलब ऑयल सेगमेंट में इनका तो कोई तोड़ नहीं है। एक कंपनी यहाँ पर छुप गई है, कौन सी, डोमिनोज पिज्ज़ा वाली। ठीक है, तो हाँ, जुबिलियंट फूड की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना हो तो भाई साहब अगर आपको इनमें से कोई एक स्टॉक सेलेक्ट करना हो, बहुत मेहनत का काम होगा, बहुत कठिन काम होगा कि मैं कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक सेलेक्ट कर लूँ। आप में से कुछ लोग छोटा पोर्टफोलियो बना रहे होंगे, तो हो सकता है पीएनजी हाइजीन, जुबिलियंट फूड, ब्रिटानिया, ठीक है, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले को इग्नोर कर जाएं। ठीक है, वरुण बेवरेजेस को भी, यूबीएल को भी इग्नोर कर जाएं। अन्य स्टॉक्स को आप ले लोगे, जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है वो कोशिश करोगे, मतलब आपके पास बहुत कठिन समस्या आ जाएगी, बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी कि मैं अपने पोर्टफोलियो में किसको रखूं किसको ना रखूं। हर एक स्टॉक अपने आप में धुरंधर है, और मैं तो कहता हूं कि लॉन्ग रन में एफएमसीजी से बेहतरीन कोई परफॉर्म करता नहीं है। तो आपके सामने धुरंधर स्टॉक्स की लिस्ट है। अब जेफरीज कह रहा है कि ये स्टॉक्स ओवरऑल कलेक्टिव अगर आप लेते हो कलेक्शन में, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर आप हो जाते हो, तो भी निफ्टी को अगले 2-3 सालों में ये आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इवन अंडर परफॉर्म करेंगे। ये उन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है। प्राइजेस आप जानते हो, मैंने आपको स्टॉक्स की लिस्ट बता दी, अपना फेवरेट भी आपको बताऊंगा, लेकिन अब आगे जब बढ़ रहा हूं मैं तो आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ये आप जानते हो। अब जो कंज्यूमर गुड है वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि हम आप जब कोई सामान खरीदने जाते हैं सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं कि वो सामान हमारे लायक है या नहीं। तो ये नालायक सामान तो बनाते नहीं, ये सब लायक सामान बनाते हैं, यानी कि ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी कि ये सामान लायक से लायक, लायक से लायक आने वाले समय में भी बनाते जाएंगे, अभी भी ये लायक सामान ही बनाते हैं, इसीलिए ये निफ्टी एफएमसीजी में अपनी पकड़ जमा कर बैठे हुए हैं। तो अब हमारे सामने पहली चीज़ तो आ गई कि हमारे लायक वो सामान हो। दूसरी चीज़, क्या हम वो सामान अफोर्ड कर पा रहे हैं। जैसे कि इसमें बहुत सी कंपनियां हैं महंगी चीज़ें बनाती हैं, बहुत सी कंपनियां हैं जो थोड़ी सी सस्ती चीज़ें बनाती हैं, लेकिन बहुत सी कंपनियां हैं जो सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करती हैं, वो प्राइस सेंसिटिव है नहीं।
और इन्हीं का मिक्स हमको लगभग देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो एफएमसीजी पैक है हमारा, वो बहुत ही बेहतरीन पैक है। और जब हम ये देखते हैं कि हम अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं, तो हमको उसको ब्रॉडर बेसिस पे ले जाना पड़ता है। ये नहीं कि हमारी सैलरी तो बढ़े जा रही है, हमको ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखना होगा अगर हम स्टॉक ले रहे हैं। तो जेफरीज ने ये कहा कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी। फिर से कह रहा हूँ, आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी। ये क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब कोई भी पैनिक वाली, टेंशन वाली, दिक्कत वाली सिचुएशन आती है, सरकार लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा देती है। आप देख रहे होगे ब्याज वगैरह कम हो गई हैं। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, ब्याज कम हुई हैं। ब्याज कम हुई है तो लोग बैंकों से पैसा उठाएंगे, या फिर उनका जो पैसा बैंक में पड़ा है 12-12, 13-13, 14-14 साल में जो डबल होने वाला है, लोग उसको कहेंगे कि 14 साल बाद डबल होगा, इससे अच्छा मैं कुछ काम कर लेता हूँ। मतलब लोग इन हैंड पैसा लेकर आएंगे। जब लोग अपने हाथ में पैसा लाएंगे तो क्या होगा? महंगाई बढ़ती है। आपको ये बात पता है? अभी आप देख पा रहे होगे महंगाई बढ़ रही है या फिर बढ़ती जा रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इन कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बिक्री जो है वो ब्रॉडर बेसिस पे कम होने लगती है। तो पहला कारण उन्होंने ये दिया महंगाई का, कि महंगाई के कारण इन कंपनियों को मार पड़ेगी अगले कुछ सालों में। फिर से कह रहा हूँ, अगले कुछ सालों में, नहीं तो पता चले कि इनोसेंट इन्वेस्टर ने बोला था ये सब परफॉर्म नहीं करेंगे, मंडे को गए आप सारे स्टॉक एफएमसीजी वाले उठा के बाहर फेंक दिए, चल निकल यहाँ से, आप तो परफॉर्म करोगे नहीं, चलो निकलो यहाँ से। जेफरीज ने बोला, इनोसेंट इन्वेस्टर ने बोल दिया तो हटाओ यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये लॉन्ग रन की बात हो रही है और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। सैटरडे संडे है तो थोड़ा चीज़ों को समझिएगा। दूसरा कारण उन्होंने ये दिया कि ये जो कंपनियां हैं ये हाई पी मल्टीपल पे ट्रेड करती हैं। हाई पी मल्टीपल क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग। मतलब इनका प्राइस अगर 100 रुपये है और ये अगर 10 रुपये कमाते हैं तो इनकी जो पी है वो 10 रुपये की है। ठीक, इसी हिसाब से ये कंपनियां काफ़ी महंगे मल्टीपल पे ट्रेड करती हैं। कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90, कोई 100, कोई 110, कोई 120। डीमार्ट नाम याद है? इनडायरेक्ट वे में वो भी इसी कैटेगरी से जुड़ा हुआ स्टॉक है। ठीक है, तो वो भी बहुत महंगा है। इसमें से आप देख सकते हो बहुत सारे स्टॉक्स बहुत महंगे हैं। मैं अभी यहाँ पर वो नहीं बताना चाहता कौन महंगा कौन सस्ता, लेकिन यहीं पर अगर आप देखोगे सस्ता स्टॉक तो आईटीसी भी आपको मिल जाएगा। ये दूसरे कारण में तो फिट नहीं होता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल निफ्टी एफएमसीजी को देखें तो ये निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा महंगी ट्रेड करती है। अब ये मत कहिएगा कि नहीं ये 34,000 है इसलिए महंगी है, नहीं, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मैं कह रहा हूँ कि पूरे निफ्टी एफएमसीजी की कमाई अगर जोड़ी जाए, पूरे निफ्टी की कंपनियों की कमाई जोड़ी जाए, उसको इनके इस प्राइस से डिवाइड किया जाएगा, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो दूसरा कारण जेफरीज ने बड़ा कारण दिया है, इसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने हिस्टोरिकल डेटा लाकर हमारे सामने रखे हैं। वो डेटा मैं अभी आपके साथ नहीं रख रहा हूँ। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि ये आर्टिकल जरूर पढ़िए। अगर आप एफएमसीजी पे ज़्यादा बिलीव करते हो, चीज़ों को अंडर कंट्रोल अगर आपको रखना है, तो मैं भी आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एफएमसीजी स्टॉक्स में अब इन्वेस्टमेंट का टाइम अगर है तो वो छोटी कंपनियों में है। फिर से कह रहा हूँ, छोटी एफएमसीजी कंपनियां ढूंढिए, वो आपके लिए बेस्ट साबित होंगी। यहाँ पर आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो हम आपको अभी तक मिलता हुआ आ रहा है। मैं अपनी एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, आपकी अपनी एनालिसिस बिल्कुल अलग हो सकती है, आप बिल्कुल अलग सोच हमसे रख सकते हो। मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ ना। मैं ये स्टॉक अभी आपको बेचने के लिए बोल रहा हूँ, खरीदारी के लिए मैं आपको लगभग रिकमेंड करता रहता हूँ। स्विंग ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ स्टॉक्स मैंने आपको रिकमेंड किए हुए हैं। तो वहाँ पर जब भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, 8, 10, 15, 20, जो भी आप एंजॉय कर सकते हो, जो भी आपको डाइजेस्ट हो जाता है, तो आप एग्जिट कर जाइए। अब जो दो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए कि ये हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत क्या है जेफरीज को? जेफरीज ये कह रहे हैं कि जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़ी फर्म्स हैं, उनका पैसा निकल रहा है यहाँ से। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से उनका पैसा निकल रहा है, वहाँ पे इनका पैसा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से पैसा जब निकल के वहाँ जा रहा है तो इन कंपनियों को प्रेशर झेलना पड़ सकता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जब तक इन कंपनियों में पैसा बड़ी फर्म्स का नहीं आएगा, म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस का, इवन एलआईसी का, तब तक जो है यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस की बात छोड़ दीजिए, ये निफ्टी को बराबर भी टक्कर नहीं दे सकते हैं चलने में। तो क्या हम सबको बिल्कुल एफएमसीजी से दूर हो जाना चाहिए, कह देना चाहिए बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने काबिल नहीं है और जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम चल ही नहीं रही हो? आईटीसी की मैं बात कर रहा था, आप लोग किसी और को मत सोच लीजिएगा। ये पता है क्यों इसको मैं कह रहा हूँ, ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आईटीसी ने 2017 में मैनेजमेंट ने उनके वादा किया था कि हम काफ़ी कुछ कमाल करने वाले हैं, और वहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत सी रेटिंग एजेंसी आईटीसी को 600, 700, 800 का टारगेट 2017 के आसपास दी थी, और काफ़ी ज़्यादा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं बहुत बुलिश था आईटीसी को लेकर उस वक्त। और सोचिए क्या हो गया, सारी रिसर्च किए कराए पे पानी फिर गया ना। फिर वही गाना याद आता है, सच में याद आता है। तो जब आईटीसी ने सारे सपनों पे पानी फेर दिया ना चल के,
तो हो सकता है कंपनियां चल जाएं। तो भाई रिसर्च अपनी अपनी होती है और कमाई अपनी अपनी होती है। हम आप सबको डेटा पॉइंट्स सिमुलेट करने होते हैं, देखने होते हैं क्या हमारे काम का है, क्या हमारे काम का नहीं है। इन सब पैरामीटर्स पे हमको आगे बढ़ना होता है। तो लॉन्ग रन के लिए मैं कौन सी कंपनियां अभी अगर लेना हो, एफएमसीजी का एक पोर्टफोलियो, मतलब एक पोर्टफोलियो में अपने एफएमसीजी को 10-15% ऐड करना हो, तो मैं कौन कौन सी कंपनियां प्रेजेंट सिचुएशन में खरीदूंगा। आईटीसी बिना किसी डाउट के मैं खरीदूंगा, ठीक है। टाटा कंज्यूमर मैं अभी नहीं खरीदूंगा, कारण मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। उसके अलावा मैं डाबर खरीदूंगा, ठीक है, आईटीसी के अलावा। उसके अलावा वरुण बेवरेजेस मैंने आपको लेने के लिए भी बोला था कुछ दिन पहले। मैं मैरिको पे अपना दांव खेल सकता हूँ, ठीक। इसके अलावा आप इमामी का भी स्टॉक ले सकते हो। अब आप कहोगे कि सर आप सस्ते सस्ते स्टॉक खरीद रहे हो, तो इसका मतलब क्या है। नहीं, यहाँ से आप कुछ अनुमान मत लगाइएगा, ये सस्ते स्टॉक्स नहीं हैं। आप जब इनको प्राइस टू अर्निंग पे जाके कैलकुलेट करोगे तो बहुत महंगे महंगे स्टॉक्स हैं। आईटीसी को मैं नहीं कह रहा हूँ कैलकुलेट करने को, अन्य को जब आप कंपेयर करोगे, ठीक है। तो ये हो गए नॉर्मल से स्टॉक्स। इसके अलावा अगर मुझे चूज़ करना हो तो मैं कोलगेट को भी अपने पोर्टफोलियो में डालूंगा। तो ये ओवरऑल सिनारियो में यहाँ पर मेरी पसंद के स्टॉक्स हैं। आप को सारे स्टॉक्स पसंद हो सकते हैं। इवन मुझे बहुत कठिनाई होती है कि जब मैं इस लिस्ट को देखता हूँ और कि किसको डालूँ, किसको निकालूँ, किसको डालूँ। एक कोई मूवी आई थी, किस किस को प्यार करूँ, तो आपका भी वही हाल हो जाएगा कि भाई किस किस को अपने पोर्टफोलियो में डालूँ। तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कि आपको डालना है क्या नहीं। अभी जेफरीज़ के ऊपर मैं कुछ कमेंट करना चाहता हूँ। तो देखो भाई, जेफरीज़ भले बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी हो, मैं भले बहुत छोटा सा एनालिस्ट हूँ, हम दोनों की बातें बहुत बड़े लेवल पे गलत साबित हुई हैं, बहुत बड़े लेवल पे गलत साबित होती रहती हैं। तो आपको ना मुझ पे भरोसा करना है ना जेफरीज़ पे, क्योंकि मैंने आपको फिर से बोला कि जेफरीज़ आईटीसी पे पता कितने का टारगेट दिए थे, जाकर सर्च करिएगा, आपको हंसी आएगी उनके ऊपर। खैर, फिर हम आप सोचते हैं कि वो किस मुंह से आ जाते हैं दोबारा बोलने, तो भाई उसी मुंह से आते हैं जिस मुंह से मैं आता हूँ गलत होने के बाद आपसे बोलने, ठीक। तो ये मुंह कौन सा है, ये मुंह है मार्केट वाला। मार्केट में कोई कभी हमेशा सही हो नहीं सकता। उन्होंने कहा, हमने माना, हमने देखा कि महंगे स्टॉक्स से पैसा निकल रहा है, क्योंकि सिक्लिकल स्टॉक्स बहुत ज़्यादा सस्ते थे, तो वहाँ पर पैसा तो गया है, बिल्कुल हमें एग्री भी करना चाहिए। तो जब पैसा गया है ये स्टॉक्स नहीं चलेंगे, ये भी हमको पता है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है महंगाई वाली। ऑफकोर्स सी बात है, महंगाई बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा है, ये दोनों कारण बिल्कुल वैलिड हैं। लेकिन स्टॉक चलने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, मैनेजमेंट की कमेंट्री, रिजल्ट। अगर कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी आती रही तो भले ही 1-2-3 साल ना चलें, लेकिन उसके बाद फिर जब सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल आएंगी, सारी चीज़ें वापस लौट कर आएंगी पटरी पे, तो यही स्टॉक्स हैं जो 1 साल 2 साल में भयंकर मोमेंटम दिखाएंगे। मतलब क्या है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 1-2-3 साल के लिए है तो इन स्टॉक्स पे वेटेज कम रखिएगा, या फिर आप वेट एंड वॉच सिचुएशन में रहिएगा, सही जगह पे ऐड कीजिएगा। अगर उससे लंबा हॉराइजन है आपका तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इन स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग रन में मुझे सारे के सारे स्टॉक्स मुझे पसंद हैं। अगर मैं वेटेज के हिसाब से इनको देना चाहूँ कि मुझे कौन कौन से स्टॉक पसंद हैं, मैं सबसे नंबर 1 नंबर 2 आज की डेट में अगर मुझे रखना हो, देखो ये काम बहुत कठिन है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो हाँ, सम्मान दे दीजिएगा। मैं ब्लू पेन ले रहा हूँ और नंबरिंग दे रहा हूँ कि मुझे इस वक्त अगर लेना हो तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इनकी डालूंगा, ठीक है। 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, ठीक, फिर 4 नंबर पे ये, ठीक है, 5 नंबर पे ये, उसके अलावा 6 नंबर पे ये, 7 नंबर पे मैकडॉवेल एंड यूबीएल, आप बराबर ही रख सकते हो, 7 और 8 इसको कह सकते हो, ठीक है। पीएनजी हाइजीन फिर 9 नंबर। वरुण बेवरेजेस अभी आपको मैंने रिसेंटली दिया था, लेकिन इनका वेटेज मैं अब कम करूंगा, 10। उसके बाद टाटा कंज्यूमर में 11 और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 12 पे रखूंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर काफ़ी मतलब मुझे स्टॉक पसंद है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को लेकर मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप समझ लीजिएगा ये 13 नंबर पे चला जाएगा। जुबलियन फूड अगर मैं रखना चाहूँ तो उसको 4-5 के बीच में मैं कहीं रखूँगा, वो भी स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब आप कहोगे सर को डाबर पसंद है तो हम भी डाबर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप डाबर मत लेना। मुझे क्यों पसंद है डाबर, मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि अभी गिरा हुआ है, ठीक। और ऐसा नहीं है कि आप जाकर कल खरीद लोगे तो आपको वो रिटर्न देने वाला है। मेरी स्ट्रैटेजी हो सकता है आपसे अलग हो। कोई भी चीज़ बाइंग आप एक सेटअप पे किया कीजिए, हमेशा मैं आपको ये बात बोलता हूँ। वो सेटअप बैक टेस्टेड होना चाहिए, वो सेटअप किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे हो सकता है, किसी भी चीज़ पे हो सकता है। आप तुक्का मारना छोड़ दीजिए। इन्वेस्टमेंट अलग लेवल की चीज़ है। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहली प्रेफरेंस दूंगा किसको, डाबर को। अभी अगर मुझे लग रहा है कि ये लेने लायक रेट पे है तो मैं लूँगा। अलग सिचुएशन हो सकता है कि थोड़े दिन बाद कुछ चीज़ें बदल जाएं, जैसे कि आईटीसी अभी 3 नंबर पे है, कुछ ही पैरामीटर्स पे अगर आईटीसी अलग हट जाए,
हो सकता है रिजल्ट आने के बाद तो मैं हो सकता है आईटीसी को नंबर 1 दे दूं, और हिंदुस्तान यूनिलीवर को जो मैंने सबसे लास्ट में रखा है कुछ विशेष कारणों से रखा है, कभी एक्सप्लेन करूंगा। पसंद बहुत है स्टॉक, मैं फिर से कह रहा हूं ये काम करना बहुत कठिन है। बिल्कुल वही चीज़ आप याद रखिएगा, क्या जेफरीज भी गलत होते हैं, हम भी गलत होते हैं, आप भी गलत होते हैं, हर कोई गलत होता है। सही कैसे होंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस पे स्टिक करके। लॉन्ग रन के लिए पैसा लगाना हो, एफएमसीजी से बेस्ट कोई एक सेगमेंट होता नहीं है। और शॉर्ट टर्म के लिए जेफरीज मना कर रहा है, मैं आपको कॉशियस रहने की बात कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक्स हैं तो बेच मत दीजिएगा, सही समय पर एवरेज करने के बारे में ही सोचिएगा। आप सबके हेल्दी कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आप सब इस बारे में क्या सोचते हो। मेरी ये जो पिक है आपकी थोड़ी सी अलग हो सकती है, कुछ स्टॉक्स को आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे कि लेडीज लोग कहेंगी कि यूबीएल हटाइए इसमें से, ठीक है, मैकडॉवेल हटाइए। जो बच्चे होंगे 18, 20, 25 साल के, भाई मैं भी बच्चा ही हूँ वैसे, वो कहेंगे हम सिर्फ वरुण बेवरेजेस लेंगे, हम सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, और अब मैगी वाला स्टॉक भी खरीद लेंगे, ठीक। और कुछ ब्रिटानिया बिस्किट के प्रेमी कुछ कहेंगे हम सिर्फ दिन भर टूथपेस्ट करते हैं तो यहाँ चूज कर लेंगे। कुछ कहेंगे हमको सिर्फ नमक मिर्चा लगाना है दूसरे की चोट पर तो हम टाटा कंज्यूमर लेंगे। और कुछ लोगों को हिंदुस्तान यूनिलीवर पता है क्यों पसंद आएगा? क्योंकि उसमें हिंदुस्तान है लेकिन वो है विदेशी कंपनी। तो अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी थिंकिंग है। डाबर कुछ लोगों को पसंद आ जाएगा च्यवनप्राश की वजह से। अब जो लोग यहाँ तक आए हो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका इनमें से एक पसंदीदा स्टॉक कौन सा होगा? मेरा डाबर है, आप बताइएगा नीचे। पहले नंबर वाला, मतलब ये जो नंबर आप किसको दोगे, नंबर 1 वाली पोजीशन, सिर्फ उसकी लिस्ट बता दीजिए। लिस्ट नहीं, एक्चुअली उसका नाम बता दीजिए, बाकी तो सब देखा जाएगा। देखते हैं कौन सा स्टॉक जीतता है। मुझे पता है यहाँ तक बहुत कम लोग आओगे तो कमेंट कम रहेगा, पढ़ने में आसानी होगी। नमस्कार।